जी हां दोस्तों, आधी रात सिलेंडरों की कीमतों में फिर से इजाफा, ब्लैक में बिक्री का तूफान, कॉमर्शियल भी हो गए महंगे। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर जनता जाए तो कहां जाए? महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों के बीच में शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों से परेशान आम जनता, इस बीच में जबकि इजराइल और ईरान अमेरिका के इस टसल के बीच में जो कुछ परेशानियां आ रही हैं, उसे जनता फेस कैसे करे? जिम्मेदारी किसकी है इन तमाम चीजों से जनता को छुटकारा दिलाने की? क्या कीमतों में इजाफा करके इससे छुटकारा पाया जा सकता है? तो फिर दोस्तों, सरकार का यह दावा कि किसी भी चीज की कोई दिक्कत और कमी नहीं है, तो फिर सिलेंडरों की कीमतों में इजाफा क्यों? दोस्तों, एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 1 अप्रैल से बढ़ोतरी कर दी गई, जिससे प्रमुख शहरों में व्यावसायिक और छोटे सिलेंडरों की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि और इजाफा हुआ। दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 195 रुपये 50 पैसे बढ़ करके 2078 रुपये 50 पैसे हो गई। 5 किलो के एफटीएल सिलेंडर की कीमत, छोटे सिलेंडर की कीमत अब 51 रुपये उसमें इजाफा कर दिया गया, यानी कि 549 रुपये प्रति रिफिल हो गई। वहीं दूसरी ओर घरेलू खाना पकाने वाली गैस एलपीजी दरें 7 मार्च को 14.2 किलो के सिलेंडर पर 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। दिल्ली में 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत 913 रुपये है। एलपीजी के हर तरह के सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग जारी है, और अगर आपको यकीन, वैसे आपको तो झेलना ही पड़ रहा होगा। देख रहे होंगे रोजमर्रा की जिंदगी में, इसे फेस कर रहे होंगे। सरकार उस पर क्यों कोई नियंत्रण कर नहीं पा रही है? मानते हैं कि देश के अंदर किसी इस तरीके की उत्पन्न होने वाली स्थिति को लेकर बहुत ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए जिससे पैनिक हो, मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों को लेकर मैनेज करने की जिम्मेदारी भी तो सरकार की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो खुद संसद के भीतर यह कह दिया था कि साहब, हालात विकट होने जा रहे हैं और लंबे समय तक ऐसा रहने की आशंका है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस किस्म की चेतावनी दे दी थी कि मानसिक तौर पर तैयार रहिए। मगर दूसरी तरफ यही सरकार, अगर सोशल और डिजिटल मीडिया पर लोग इस पर सवाल उठाते हुए इस किस्म की शंका भरी खबरें लोगों के मानसिक तौर पर तैयार रहने के लिए चलाते हैं, तो फिर उनके अकाउंट के साथ में, उनके चैनल के साथ में क्या हो रहा है आपके सामने ही है। खबरें ऐसी हैं, इस बीच में ऐसी भ्रामक खबरें भी चल रही हैं, कितनी सही कितनी गलत। हालांकि सरकार के नियम क्या हैं, कायदे क्या हैं, कानून क्या हैं, गाइडलाइंस क्या हैं, उसको बिना बारीकी से समझे हुए किसी भी तरह की कोई टिप्पणी उचित नहीं है दोस्तों। लेकिन जिस अंदाज में सिलेंडरों की कीमतों में इजाफा, जिस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग, इन तमाम चीजों पर नियंत्रण किसका होना चाहिए? सरकार कोई नियंत्रण नहीं कर पा रही है, ऐसा कहा जा रहा। सरकारी तेल कंपनियों की आंखें बंद हैं। सरकार, यह कहा जा रहा है कि सरकार बहाने बना रही है। छोटे सिलेंडरों पर 51 रुपए की बढ़ोतरी सीधे मजदूर वर्ग पर हमला है दोस्तों। आमतौर पर महानगरों में रहने वाले मजदूर तबका इसी छोटे सिलेंडर से काम चलाते हैं, क्योंकि बड़े सिलेंडरों के लिए उसे आधार, पता और अन्य दस्तावेज देने पड़ते हैं। बहुत सारे लोगों के पास में कनेक्शन नहीं है। छोटे छोटे जो सिलेंडर होते हैं, लोग जो भरवाते हैं बाहर से, उनकी कीमतों में किस तौर पर इजाफा किया गया, यानी कि सीधे सीधे मजदूर वर्ग के ऊपर एक बड़ा प्रहार है। छोटे सिलेंडर आमतौर पर उपलब्ध रहते हैं, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग आप जाकर के देखिए, 400 रुपए किलो गैस, 500 रुपए किलो गैस बाहर मिल रही है, 600 रुपए किलो गैस, जिन पे एलपीजी भरवा करके मजदूर वर्ग अपना काम चलाता है। बड़ी तादाद छात्रों की भी होती है, जो अपने तौर पर रूम लेकर के किराए पर रहते हैं, छोटे सिलेंडरों से काम चलाते हैं। दोस्तों, ये बदलाव पश्चिम एशिया में बढ़ते हुए भू राजनीतिक तनाव की पृष्ठभूमि में यकीनी तौर पर आया है, जिसमें इजराइल, अमेरिका और ईरान शामिल हैं। माना कि जल डमरू मध्यान्ह के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते को बंद करने की वजह से कच्चे तेल और ऊर्जा की पूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक मार्ग उसे बंद करने की वजह से स्थिति आई। मगर इसका अंदाजा तो सरकार को पहले से था। इसका अंदाजा तो राहुल गांधी ने सीधे सीधे संसद में रख दिया था, पहले ही इस बात की चेतावनी दे दी थी। दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 से प्रमुख महानगरों में विमानन टरबाइन ईंधन यानी कि एटीएफ की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। हालांकि ये थोड़ा तकनीकी पहलू है दोस्तों, लेकिन मैं फिर भी इसको आपके सामने रखते चलता हूं कि दिल्ली में एटीएफ की कीमत अब 2,07,341 रुपए प्रति किलो लीटर है, जबकि कोलकाता में
ये 2,05,953 प्रति किलोलीटर है। मुंबई में ये 1,94,968 प्रति किलोलीटर हो चुका है। चेन्नई में 2,14,000 है। दोस्तों, ये वृद्धि वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अनुरूप है, जो कि एयरलाइन संचालन और हवाई यात्रा की कुल लागत का उसको प्रभावित कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर उड़ान भरने वाले घरेलू एयरलाइंस के लिए एटीएफ की कीमतों में भी भारी वृद्धि की गई। पहले ये कीमतें 816 रुपये प्रति किलोलीटर थी, लेकिन 1 अप्रैल से हुए संशोधन के बाद इसे बढ़ा करके 1690 रुपये प्रति किलोलीटर कर दिया गया, जो कि वैश्विक मूल्य रुझानों के जवाब में दोगुने से भी अधिक हैं। अब दोस्तों, एटीएफ दरों में तेज बढ़ोतरी वैश्विक स्तर पर जेट ईंधन की कीमतों में व्यापक उछाल के मुताबिक है, जो पश्चिमी एशिया में भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच में सब कुछ हुआ। इससे पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क घटाकर 3 रुपये प्रति किलोलीटर कर दिया, डीजल पर इसे शून्य कर दिया। इसके अतिरिक्त डीजल निर्यात पर 21 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर का अप्रत्याशित लाभ कर लगाया गया। अब दोस्तों, ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिसे आम आदमी से इसका सरोकार नहीं, मगर इसको समझना चाहिए कि क्या क्या वो चीजें हैं जहां पर सरकार किस तौर पर चोर दरवाजे के माध्यम से निकल करके किस अंदाज में क्या कर रही है। मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच सरकार क्या कहती है? सरकार ये कहती है कि पूरे देश में कहीं ईंधन की कोई दिक्कत नहीं, आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। आप जाकर के जरा देख लीजिए ग्रामीण इलाकों में क्या हालात हैं। 20-20 दिन तक लोगों के बुक करने के बावजूद सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली या उससे सटे गाजियाबाद या एनसीआर के इलाके में यहां पर इस किस्म की स्थिति ज्यादा उत्पन्न ना हो, इतनी बंदिशों के बावजूद यहां पर ब्लैक मार्केटिंग है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में क्या कहा कि साहब, देश भर में सभी खुदरा दुकानें सामान्य रूप से काम कर रही हैं, सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक है। अफवाहों से बचें, ज्यादा खरीदारी ना करें। अब दोस्तों, इंसान ज्यादा खरीदारी तो तभी करेगा जब उसकी गैस बुक हो रही हो। अब दोस्तों, एक सिलेंडर अगर आपके यहां डिलीवरी हुई है बुकिंग के बाद में, अगले 25 दिनों तक आप दूसरा बुक कर ही नहीं सकते। ज्यादा खरीदारी कहां से होगी? 500 रुपए लीटर, 500 रुपए किलो मार्केट में ब्लैक में बिक रहा है गैस। कौन खरीदारी करने जाएगा एक्स्ट्रा खरीदारी के तौर पर? तो दरअसल इस किस्म की बातें कर करके सरकार दरअसल ये दर्शाना चाहती है कि ये विपक्ष दरअसल और विपक्ष के लोग इस किस्म का एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ ठीक है। अब दोस्तों, इन तमाम चीजों से किस तौर पर आम जनता की मुश्किलों को खत्म किया जाए, इन्हीं मुश्किलों को खत्म करने के लिए तो राहुल गांधी लगातार प्रयास करते रहे हैं। मगर राहुल गांधी को मानो देश के लिए एक विलन साबित करने पर, विपक्षी पार्टियों को, उनके नेताओं को विलन साबित करने पर क्या कुछ नहीं कहा जा रहा। हालांकि दोस्तों, इस बीच में एक अपडेट भी आपको देता चलूं मिडिल ईस्ट को लेकर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बीच में कहा कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान के खिलाफ चल रहे अपने सैन्य अभियान को खत्म कर सकता है, शायद 2 से 3 हफ्तों के भीतर। ये डोनाल्ड ट्रंप का भी ताजा बयान है। यह बयान ऐसे समय में आया जब पिछले 1 महीने से चल रहे युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट को हिला चुका है, पूरी दुनिया पर उसका प्रभाव है। वैश्विक ऊर्जा बाजारों की हालत गड़बड़ है। हालांकि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह खबर दी थी कि ट्रंप को उनके नजदीकी सलाहकारों ने ईरान युद्ध से जल्द बाहर निकलने के लिए जोर देकर सलाह दी है। अब दोस्तों, ट्रंप ने 1 अप्रैल को, अब से थोड़ी देर पहले, राष्ट्र को संबोधित किया। अब दोस्तों, 1 अप्रैल को ट्रंप अपने देश के अंदर राष्ट्र के संबोधन में जो कुछ कह रहे हैं उसके मायने क्या हैं? दोस्तों, व्हाइट हाउस मीडिया से बात करते हुए ट्रंप कहते हैं कि हम बहुत जल्द वहां से निकल आएंगे। ये वापसी 2 हफ्ते में, शायद या तो 2-3 हफ्तों में हो सकती है। अब तक का उनका सबसे स्पष्ट संकेत इसे माना जा रहा है। काश ऐसा हो जाए, वरना दोस्तों, जो लोग इन युद्ध की खबरों को चटखारा ले लेकर के सुनाते हैं और मजे लेते हैं, और जो लोग इसे सुन करके चाय की दुकानों पर सिर्फ गॉसिप के तौर पर, गपशप के तौर पर इसकी फैंटेसी रखते हैं, आंखें सफेद पड़ जाएंगी अगर ये युद्ध और लंबा खींचा तो, क्योंकि इसका असर एक एक जन पर पड़ेगा। अभी तो आपको सिर्फ सिलेंडर की मारामारी की मुश्किल हो रही है ना, आने वाले दिनों में डीजल पेट्रोल के संकट को लेकर के चेतावनियां हैं ना, लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये युद्ध और लंबा ज्यादा खिंचा, आपकी रोजमर्रा की चीजें किस तौर पर महंगी जाएंगी। आप जिस दाल को अभी 150-200 रुपए किलो खरीद रहे हैं ना, 400 रुपए जब खरीदना पड़ेगा, आंखें सफेद हो जाएंगी। तेल साबुन से लेकर के मिर्च मसाला, सारी चीजें जब दोस्तों, क्या होता है,
जब तेल की कीमत बढ़ती है तो अपने आप सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है। सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में 50% का इजाफा अगर हो जाए, 30% का इजाफा हो जाए तो फौरी तौर पर सामान महंगे कर दिए जाते हैं, और फिर वो रिटेल में आपके गली की परचून की दुकान पर पहुंचते पहुंचते और फिर वहां जैसे बिकते हैं, जो लोग चटखारा लेकर के इन खबरों को पढ़ते हैं और सुनाते हैं, सबकी आंखें, हर शख्स की आंखें सफेद होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब ऐसे में दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने साफ किया कि युद्ध को खत्म करने के लिए ईरान के साथ किसी कूटनीतिक समझौते की जरूरत नहीं, ईरान को कोई डील करने की जरूरत नहीं, उन्हें मेरे साथ कोई समझौता करने की आवश्यकता नहीं है, ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक शर्त रखी है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक ईरान को पत्थर युग में नहीं पहुंचा दिया जाता। पत्थर युग मतलब स्टोन एज, स्टोन एज मतलब प्री हिस्ट्री, यानी कि आप पढ़ते होंगे एक मॉडर्न करंट हिस्ट्री है, एक मॉडर्न हिस्ट्री है, एक मेडिवल हिस्ट्री है, एक एंशियंट हिस्ट्री है, एक स्टोन हिस्ट्री है, यानी एक प्री हिस्ट्री है जिस वक्त पत्थरों से ही आग जलाई जाती थी, पत्थरों से ही चीज़ों का उपयोग किया जाता था, उसी से कोई चीज़ें काटी जाती थी। उस एज में ईरान को पहुंचा देंगे, यानी उसकी परमाणु हथियार बनाने की क्षमता पूरी तरह खत्म तब तक नहीं हो जाती। जब ऐसा हो जाएगा तब हम वहां से चले जाएंगे। अब दोस्तों ट्रंप जो संबोधन करने जा रहे हैं बुधवार रात 9 बजे भारतीय समय के हिसाब से, गुरुवार 6:30 बजे, यानी कि जो 6:30 बजे आप सुन सकेंगे यहां के हिसाब से, राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ईरान को लेकर के एक स्पष्ट पूरे घटनाक्रम को लेकर के महत्वपूर्ण बयान देंगे। इधर दोस्तों ईरान ने और भी तनाव कम होने के संकेत नहीं दिए ईरान की तरफ से। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने 1 अप्रैल से अमेरिकी तकनीक और औद्योगिक कंपनियों को निशाना बनाने की धमकी दे डाली। सरकारी मीडिया के अनुसार यह कार्रवाई ईरान पर और हमले के जवाब में की जाएगी, और इस चेतावनी में 18 बड़ी कंपनियों के नाम शामिल हैं, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, एप्पल है, इंटेल है, IBM है, टेस्ला है, बोइंग जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों के क्षेत्रीय संचालन पर हमले की आशंका ईरान की तरफ से जताई गई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हमें अमेरिका की ओर से सीधे संदेश मिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट भी किया कि बातचीत किसी औपचारिक वार्ता के रूप में नहीं ले रही। अल जजीरा से बात करते हुए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ में वो कहते हैं कि संपर्क हुआ, हालांकि अधिकतर अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है। तो एक ऐसी स्थिति दोस्तों जहां पर ऊहापोह की स्थिति है, 3 तरह की बयानबाजी है कि युद्ध खत्म करेंगे, एक ये कि युद्ध खत्म नहीं करेंगे, तीसरा ईरान डटा हुआ है। इधर से कहा जा रहा है कि ईरान को जब तक हम उस पत्थर वाले जमाने में नहीं पहुंचा देते इस युद्ध को खत्म नहीं करेंगे, तो फिर होगा क्या। इसीलिए जरूरी है कि हर देश अपनी अपनी जनता, अपने अपने देशवासियों के लिए, उनकी सहूलियतों के लिए कदम उठाए। बहुतों ने तो पहले से कदम उठाए, तो क्या भारत में ऐसा कदम उठाया गया है? आप सोचिए, कमेंट कीजिए।